Good morning, students. Now this is the sixth question. If the work done by a body on the application of the constant force क्या है यहाँ पर constant है, is directly proportional to the distance traveled by the body. First of all, ये जो line है इसको दोबारा से explain करेंगे. If the work done by a body on application of the constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, what does it mean? Work done is W represent is directly proportional to the distance traveled by body. Distance represent S और D, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. बट ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट इन्होंने बता रखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट. इट्स कांस्टेंट इज नोन एज द फोर्स. तो वो कांस्टेंट के प्लेस पे क्या आएगा आपके पास? कांस्टेंट के प्लेस पे आपके पास क्या आएगा? फोर्स. सो नेक्स्ट आगे चलते हैं. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाय द बॉडी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स तो बनेंगे ही, बिकॉज एक वर्क डन की बात हो रही है, एक डिस्टेंस की बात हो रही है. आपको इक्वेशन बनाने के बाद ग्राफ ड्रॉ करना है बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स को एफ लेके, बिकॉज वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, यूनिक रहेगी. ऑल्सो राइट फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज. अब आपको क्या करना है? एस डिस्टेंस आपने अगर एस लिया है तो एस की बात करोगे. अगर आप एस को 2 यूनिट्स लेते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन कितना आता है. अगर आप एस को लेते हो 0 तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन कितना आता है. सो मैंने यहाँ पर एज्यूम करा कि W स्टैंड फॉर वर्क डन एंड S स्टैंड फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और S. तो डायरेक्टली को हटा के हम लोग क्या लगा सकते हैं? कांस्टेंट. और कांस्टेंट मींस फोर्स, क्योंकि उसने बता रखा है कि फोर्स इज कांस्टेंट. और गिवन था कि फोर्स को आपने लेना है 5 यूनिट्स, तो आपने ले लिया. जब आपने फोर्स को 5 यूनिट्स लिया तो ये W इक्वल्स टू क्या बन गया? 5 इंटू S बन गया. ओके. अब आपको क्या कंसिडर करना है? एक सब्सटेंस को X और दूसरे को Y. तो आप वर्क डन को X ले सकते हो या वर्क डन को Y ले सकते हो, या फिर आप डिस्टेंस को X ले सकते हो या फिर डिस्टेंस को Y ले सकते हो. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपने वर्क डन को Y ले लिया और डिस्टेंस को X ले लिया. यहाँ पर X आपके पास है, S आपके पास है. अगर आपने यहाँ से डिस्टेंस को लिया 0, ठीक है, डिस्टेंस को आपने लिया 0, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 इंटू 0 इज 0, तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा? 0. अगर आपने डिस्टेंस को लिया 2, ठीक है, डिस्टेंस को लिया 2, तो आपके पास वर्क डन कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5 2 ज़ा 10. अगर आपने डिस्टेंस को -1 ले लिया, सपोज करी वैल्यूज़, ठीक है, तो आपके पास वर्क डन कितना आ जाएगा? -5. तो ये आपके पास एक टेबल बन गया. अब यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे x और y लेके. देखिए आप यहाँ पर दिस इज अ y एक्सिस एंड दिस इज अ नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, दिस इज अ x एक्सिस एंड दिस इज अ नेगेटिव ऑफ x एक्सिस. मैंने 2 2 का गैप ले लिया. मेरे पास एक ओरिजिन पॉइंट था, एक था कि -1, ये -1 x एक्सिस का, और -5 4 और -6 के बीच में होगा, और एक पॉइंट था 2 और 10. ये 2 है और ये 10 है. तो यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट प्रोड्यूस हो रही है, तो मेरे को यही बताना था. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister relief refund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfied this data. You can take contribution as ₹X and ₹Y. Draw the graph of the same. So Yamini and Fatima 2 students हैं क्लास 9th के, एक ही स्कूल में. उन्होंने इकट्ठे ही कंट्रीब्यूट करा ₹100. अब ये नहीं पता कि यामिनी ने 50 करा, 40 करा, 30 करा, 80 करा, और जो उसकी कोलीग है, जो उसकी फ्रेंड है, उसने कितना करा, कुछ नहीं पता. ये पता है कि दोनों की कंट्रीब्यूशन 100 थी आपके पास. तो आप क्या करेंगे? एक की कंट्रीब्यूशन को आप ले लो X, ठीक है, और एक की कंट्रीब्यूशन को आप ले लो Y. दोनों टुगेदर ऐड करके 100. अब आप देखो यहाँ पर x की वैल्यू को ऐसा पुट करना है, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 99, ठीक है. थोड़ा सा जेन्युइन वैल्यूज़ लेनी है, जो ग्राफ भी अच्छा लगे दिखने में. अगर आप लेते हो x को 0 तो y 100 आता है. अगर आप लेते हो y को
0 तो x 100 आता है, अगर आप लेते हो x को 50 तो y 50 आता है। तो ये वैल्यूज जेन्युइन है, 100 50 50 50 का गैप या 20 20 का गैप तो चलता है। ये देखो मैंने यहाँ पर वैल्यूज लेके दिखाई हैं कि अगर x 0 है तो y 100 है, अगर x 100 है तो y 0 है, अगर x 50 है तो y 100 है। अब ये ग्राफ देखिए, अगर आपके पास x 0 था तो y 100, अगर x 40 और 50 के बीच 60 के बीच में 50 होगा, अगर x 50 था तो y 50, और अगर x 100 था तो y 0। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, हमें यही दिखाना था। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सो अगर कोई ट्रबल है बच्चों तो आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू सो मच।